ऑल राइट, ये हमारी दूसरी क्लास है रियल नंबर्स की, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है। तो पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से रियल नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। रियल नंबर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो इससे पहले हमारे पास नंबर्स थे वो रैशनल नंबर्स तक ही लिमिटेड थे। तो रैशनल नंबर्स जो थे वो क्या थे? रैशनल नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन बोथ डायरेक्शन। तो फिर उसके बाद लोगों को पता चला कि कुछ ऐसे नंबर भी है, कुछ ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी नहीं लिखा जा सकता। मैंने पिछली बार बस ये आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको प्रूफ नहीं करके दिया था कि किस तरह से लोगों को पता चला कि कुछ नंबर्स जो है जो हम कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आज हम उसके प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल प्रूफ है। सबसे पहले लोगों को ये पता चला कि कोई भी रैशनल नंबर ऐसा नहीं है, देर इज़ नो रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर हम करेंगे। से वो नंबर x है, अगर हम x स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर 2 हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो, अगर हम आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x आपका √2 आ जाएगा। तो √2 जो है, ये उनको पहले पता चला कि ये रैशनल कभी हो ही नहीं सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि आपको पता है कि रैशनल नंबर जो है वो इनफाइनाइट है ऑलमोस्ट। अगर आप ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, मतलब जो जनरल काउंटिंग एक्सपीरियंस आपको अभी तक 10th तक मिला है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे नंबर, रैशनल नंबर, पहले पहले जैसे अभी पहले पहले लगता है, या फिर पहले लोगों को ऐसे लगा था कि रैशनल नंबर्स कंप्लीट है, मतलब किसी भी नंबर को हम दो नंबर्स के रेशो में लिख सकते हैं। लेकिन फिर उनको ये पता चला कि ये कभी रैशनल नहीं हो सकता। और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये क्वांटिटी थी उनके पास क्योंकि वो उन दिनों ज्योमेट्री जानते थे। इसका मतलब अगर आप एक स्क्वायर लेंगे जिसका एक साइड 1 यूनिट है और दूसरा साइड 1 यूनिट है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये उठा कि इसकी डायगोनल की लेंथ कितनी है, जो ये स्क्वायर की डायगोनल है। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज वगैरह स्क्वायर। तो डायगोनल अगर हम इस ट्राइंगल की निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 स्क्वायर विच इज़ √2। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि √2 को उन्होंने कोशिश की इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने की, किसी दो इंटीजर्स का रेशो हो सकता है ये। तो बाद में उनको एक सिंपल प्रूफ मिला कि ये किसी भी दो इंटीजर्स का रेशो नहीं हो सकता। बेसिकली √2 इज़ इरेशनल। तो आज हम इस बात का प्रूफ देखेंगे कि √2 इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ आपको बता दूंगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स जो है, रैशनल नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें पहले कुछ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो एक प्रॉपर्टी जो काफ़ी स्ट्राइकिंग है इस प्रूफ में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रूफ में, वो ये है कि इंटीजर्स में या फिर नेचुरल नंबर्स में अगर आप देखेंगे, आप अभी नेचुरल नंबर्स को ही देखें क्योंकि उनका नेगेटिव -1 टाइम्स नेचुरल नंबर्स जो है वो बाकी इंटीजर्स उसमें कंप्लीट होते हैं +0। तो इंटीजर्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि इंटीजर्स यूनिकली प्राइम्स की मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं। प्राइम मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर को उठा के देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 10 एक नेचुरल नंबर है, मैं इसको उठा के देखता हूँ तो 10 इज़ 2 × 5। किसी भी नेचुरल नंबर को आप अगर उठाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर्स की, कि हर कोई नेचुरल नंबर आप मल्टीप्लाई करके सिर्फ प्राइमों से ही बना सकते हैं, जो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर्स आपको पता ही होंगे जिनके फैक्टर वो खुद होते हैं और 1 होता है, कोई और फैक्टर उनका नहीं होता है। सारे इंटीजर जो कि ऑब्वियसली इनफाइनाइट है,
वो आप नेचुरल नंबर स्पेसिफिकली, इंटीजर्स तो बस -1 की मल्टीप्लिकेशन के साथ फिर बाकी इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। नेचुरल नंबर जो सारे नेचुरल नंबर है वो यूनिकली प्राइम मल्टीप्लिकेशन में लिखे जा सकते हैं। मतलब उनका प्राइम, अगर आप उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो यूनिक होगी। मतलब किसी भी दो इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन सेम नहीं होगी। अगर आप 25 देखेंगे तो 25 इज़ 5 × 5, तो मतलब इसमें 5 जो है वो 2 बार है, इसको 5² भी लिख सकते हैं हम। कोई भी दूसरा इंटीजर नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होगा, मैं बार बार इंटीजर बोल रहा हूँ लेकिन ऑब्वियसली वो इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है, बस नेगेटिव साइन लगाना है। वो जो प्राइम फैक्टर्स उसके हैं वो एक यूनिक तरह से उस नंबर को बनाएंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर उसकी डेफिनेशन आपको पहले ही पता होगी। इफ़ ए प्राइम नंबर, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, इफ़ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स ए नेचुरल नंबर m², देन, ये थोड़ी सी सुनने में थोड़ा टफ लगता है बट ये काफ़ी सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। देन इट ऑल्सो डिवाइड्स m, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम फाइनली इस बात का प्रूफ देखेंगे कि √2 रैशनल नहीं है। मतलब किसी भी दो इंटीजर्स का रेशो √2 के बराबर नहीं हो सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बहुत पुराना प्रूफ है। इनफैक्ट ये यूक्लिड के ज़माने से चलता आ रहा है और ये अभी भी ऑब्वियसली, ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी यही है कि मतलब प्रूफ जो है, एक बार जो प्रूफ हो गया वो फिर इटर्निटी के लिए सेटल हो जाता है। मतलब प्रूफ, एक मैथमेटिकल प्रूफ कभी फिर से उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइंस की तरह मैथमेटिक्स इज़ द एक्सट्रीम एंड द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रूथ। तो वो प्रूफ अभी भी वैलिड है और वो प्रूफ हम देखेंगे और उसके लिए हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको अभी हम थोड़ा वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से 25 ये तो खैर इसके तो सिर्फ 5 एक डिवाइजर है, 5 से ये डिवाइड होता है पूरी तरह। 5 5 = 25। अब 25 एक स्क्वायर नंबर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 इससे 5 से भी डिवाइड होगा। ये 5 5 1, 5 भी 5 से डिवाइड होगा। दूसरा नंबर ले लीजिए, जैसे 81 ले लीजिए। ओके, 81, 3 81 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 3 2 = 6, 3 7 = 21। तो 81 भी एक स्क्वायर नंबर है, 81 9 का स्क्वायर है, तो मैं 9 लूँगा, 3 इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। मैं फिर से एक बार ये प्रॉपर्टी दोहराऊंगा आपके सामने। इफ़ ए प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए नेचुरल नंबर m², देन इट ऑल्सो डिवाइड्स m। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एक थ्योरम को समझने के लिए उसकी सारी कंडीशंस को समझना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये नंबर जो है p ये प्राइम होना ज़रूरी है। अगर आप कंपोजिट नंबर्स में देखेंगे तो कंपोजिट नंबर्स में ये ट्रू नहीं होता। मैं 81 का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 81 इज़ डिविजिबल बाय 27। 27 × 3 इज़ 81। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 81 स्क्वायर नंबर है तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 9 है और 27 9 को डिवाइड नहीं करता, ये इसको डिवाइड नहीं करता अच्छे से। अब आप बोलेंगे कि ये कहीं ये प्रॉपर्टी फेल तो नहीं हुई, लेकिन ये प्रॉपर्टी फेल नहीं हुई क्योंकि 27 इन इटसेल्फ प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती यहाँ पे, ये थ्योरम अप्लाई नहीं होती। तो इस थ्योरम का आप ध्यान रखेंगे जब मैं आगे आपको बताऊँगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। अब हम एक्चुअल प्रूफ पे जाएंगे। प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल। तो प्रूफ जो हम इसका करेंगे वो करेंगे हम, उसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कैसे किया जाता है? हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि चलो मान लेते हैं कि √2 इज रैशनल। लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है।
अगर हम एज्यूम करेंगे कि रूट टू रैशनल है। अगर रूट टू रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो अगर ये रूट टू रैशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर ये इक्वेशन होल्ड करती है, इसका मतलब रूट टू टाइम्स क्यू इज इक्वल टू पी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये इक्वेशन होल्ड करती है तो टू टाइम्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लगती है। अब आप ये देखिए, एक और चीज़ हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये जो है पी बाई क्यू ये लोवेस्ट फॉर्म में है। अब लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइड डिटोर लेके आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना, रैशनल नंबर्स मल्टीपल फॉर्म्स में एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2/4 इज इक्वल टू 1/2, ये तो आपको पता ही होगा, इज इक्वल टू 3/6। ये सारे रैशनल नंबर्स जो है ये एक ही नंबर, बेसिकली ये 1/2 ही है, क्योंकि अगर आप इसको देखें ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। जब ये इस पोजीशन पे आ जाए कि आपने इनके सारे कॉमन फैक्टर्स हटा दिए तो इसको बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म। या इस पॉइंट पे ये दो जो नंबर होते हैं वो को प्राइम होते हैं, रिलेटिवली प्राइम, मतलब फर्दर इनके कोई फैक्टर नहीं होते। तो इससे जनरलिटी लूज नहीं होती। आप ये मान लीजिए कि ये हम किसी भी रैशनल नंबर को काफ़ी इजीली लोवेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये एज्यूम कर लीजिए कि पी बाई क्यू को हमने पहले ही लोवेस्ट फॉर्म में लिया है, मतलब इनके कोई भी ये इंपॉर्टेंट है, हैव नो कॉमन फैक्टर्स पी एंड क्यू। तो ये हमने पहले एज्यूम किया है, क्योंकि हम किसी भी रैशनल नंबर को, अगर ये कोई रूट टू रैशनल नंबर है तो हम इसको पहले ही लोवेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। पी एंड क्यू अब को प्राइम है, तो ये हमने एज्यूम किया दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे आ जाएंगे आप, फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। अगर ये होल्ड करता है, ये लोएस्ट फॉर्म में है, तो ये भी होल्ड करता है, और अगर ये होल्ड करता है तो ये भी होल्ड करता है। अब यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। पी स्क्वायर इज 2q स्क्वायर। अब 2q स्क्वायर जो है ये इवन है, मतलब दिस इज एन इवन नंबर, क्योंकि 2 इसका एक 2 टाइम्स एनी नेचुरल नंबर से x इज ऑलवेज इवन, ये हमेशा इवन होगा। तो मतलब p भी इवन होगा, फिर p स्क्वायर, क्योंकि ये इवन है। तो अगर p स्क्वायर इवन है, यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये प्रॉपर्टी इसलिए मैं बोल रहा था इस प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम ये यूज़ करने वाले हैं। इफ p स्क्वायर इज इवन, दैट मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब ये जो हमने इससे पहले प्रॉपर्टी डिस्कस की वो क्या बोलती है, अब 2 प्राइम है, 2 इज प्राइम, तो ये परफेक्टली फिट बैठता है उस डेफिनेशन में। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, देयरफॉर बाय दिस थ्योरम जो हमने पहले ही देखी है, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स पी इज ऑल्सो इवन। अब p अगर इवन है तो हम p को 2 टाइम्स m लिख सकते हैं। एनी इवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 टाइम्स m, सम अदर नेचुरल नंबर। तो अब मैं वो यूज़ करूँगा यहाँ पे, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p के बदले में 2m लिखूँगा स्क्वायर। अब 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे फिर से एक बार ये प्रॉपर्टी देख लीजिए, क्यू स्क्वायर इज नाउ इवन। क्यू स्क्वायर भी हमें इससे पता चला कि क्यू स्क्वायर भी इवन है, मतलब क्यू स्क्वायर इज इवन। ये सारी सिस्टमेटिकली ये सारे यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी जो हमने पहले एक्सप्लेन कर रखी है ये पुराने पेज पे, ये वाली प्रॉपर्टी जिसको मैंने आपको बोला था आप इस पे ध्यान दें पहले, ये मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब
यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि P इज डिविजिबल बाई 2, Q इज डिविजिबल बाई 2, लेकिन हमने यहाँ पे तो सारे इनके कॉमन फैक्टर्स हटा दिए थे, दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स। लेकिन हमें यहाँ पे पता चला देयरफॉर P एंड Q हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर विच लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे इनके सारे कॉमन फैक्टर हटा दिए थे। ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि हमने सारे कॉमन फैक्टर पहले ही हटा दिए, लेकिन ये 2 हमें फिर से कॉमन फैक्टर मिल गया। मतलब ये सारी वर्किंग जो है ये होल्ड नहीं हो सकती, मतलब हमारा इनिशियल एजम्पशन रॉन्ग है। √2 कैन नेवर बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो इसका मतलब √2 इज इरेशनल। इस प्रूफ में आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है, इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है आपको। ये मैं इस प्रॉपर्टी को मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कंप्लीट प्रूफ है ये इस प्रॉपर्टी पे काफ़ी डिपेंड करता है। ये इफ प्राइम नंबर P डिवाइड्स ए नेचुरल नंबर m² देन इट ऑल्सो डिवाइड्स m। तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट करता है। दिस लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। Therefore √2 is irrational। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट करता है। इसी अगर मैं आपको सिंपली एक दूसरा प्रूफ, इसका एक काफ़ी सिंपल प्रूफ देता हूँ आपको, उसके लिए आपको एक हल्की सी स्क्वायर्स के बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए, लेकिन ये प्रूफ काफ़ी इंट्यूटिव और काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल लेट्स फिर से एज्यूम करते हैं हम, एज्यूम √2 इज रैशनल। ओके, इसका मतलब √2 को हम लिख सकते हैं P by Q where P and Q are integers and let's put them in the lowest form, put them in their lowest form। मतलब हमने सारे जो कॉमन फैक्टर्स है वो कैंसिल कर दिए। therefore √2 times Q is equal to P, √2Q square is equal to P square और 2Q square is equal to P square। अब यहाँ तक तो वर्किंग आपको पता चल गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है और इसमें एक 2 यहाँ है, एक 2 मल्टीप्लाइड बाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अगर ये इक्वलिटी इसको होल्ड करना है तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि ये इस तरफ से परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक 2 बाहर है। अगर मैं इस पूरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो यहाँ पे एक 2 आएगा, ऑब्वियसली एक 2 है यहाँ पे। 2 जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम है, ये पहले हम लिखते हैं जनरली जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट लेके लार्जेस्ट तक लिखते हैं। अब Q स्क्वायर में हमें ऑड नंबर ऑफ 2s आने चाहिए। इस बात पे फिर से एक बार ध्यान दीजिए, Q स्क्वायर में ऑड नंबर ऑफ 2s आने चाहिए, क्योंकि तब ये एक 2 मिल के, क्योंकि ये 2 है 2⁻1 इसको हम मान सकते हैं, ये 1 जो भी यहाँ पे इंटू फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से कि इसमें कुछ सम नंबर ऑफ 2s है 2 से L प्लस 1 इवन होना चाहिए, क्योंकि तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। एक परफेक्ट स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ है कि उसके जो सारे फैक्टर है ना, अगर एक से x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर आप x के फैक्टर्स निकालेंगे, वो प्राइम फैक्टर्स अगर निकालेंगे आप, तो फॉर एग्जांपल 2⁻6 5⁻4 ये जो सारे पावर है ये इवन होने चाहिए, इवन। और ये कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी फैक्टर ऑड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इन पावर्स का इवन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये ऑड जो है ये हमें चाहिए ऑड L, क्योंकि ये फिर यहाँ से L प्लस 1 होके इवन हो जाए। लेकिन ये L कभी फिर से ऑड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी Q स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर टर्म है, इसके भी जो सारे फैक्टर होंगे
फॉर एग्जांपल क्यू के फैक्टर समथिंग है, क्यू के फैक्टर, अभी मैं पी स्क्वायर की बात कर रहा था कि ये पूरा नंबर जो है इसमें जो है सारे फैक्टर वो होने चाहिए, इवन पावर्स की होनी चाहिए। अब मैं सिर्फ क्यू की बात करूंगा, अगर क्यू की कोई भी किसी भी तरह की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 2 पावर 3, 5 पावर 1, फिर जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये सारे इवन हो जाएंगे, ये 2 6 5 2 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको 2 की पावर और चाहिए ताकि ये इक्वेशन होल्ड करने के लिए, लेकिन वो आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ये यहीं पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन देता है कि ये इक्वेशन कभी भी होल्ड नहीं कर सकती, ये और ये दोनों एक इक्वल हो ही नहीं सकते अगर ये और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये सिंपल एक इंट्यूटिव प्रूफ है। वैसे ये आपकी बुक्स में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप इस पर सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी कंप्लीटली वैलिड प्रूफ है। तो यहीं पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा दैट क्यू स्क्वायर कैन नॉट हैव odd powers of 2, therefore p square cannot have even powers of 2. This leads to contradiction. So हमारे जो पहला assumption था कि √2 is of the form p by q is नॉट वैलिड। इसका मतलब ये है कि √2 जो है उसको हम कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 अगर आप अब तो हर कोई कैलकुलेटर यूज़ करता है, अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपको एक नंबर दे देगा उधर से, बट इट्स जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन। ये वो √2 के अगर आप उस नंबर को वापस एक हाई प्रिसिजन कैलकुलेटर में डाल के उसका स्क्वायर निकालेंगे तो आप देखना कि उसका कंप्लीटली परफेक्टली 2 नहीं आएगा स्क्वायर। तो बाकी राउंड ऑफ थोड़ा सा एरर, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट मतलब अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्टली आपको कभी भी √2 p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं मिल सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो ये कंप्लीट तो है हमारा प्रूफ कि √2 इर्रेशनल है, √2 रैशनल नहीं है। तो ये बात जो थी, ये जो पुराने मैथमेटिशियन थे ग्रीस यूक्लिड के ज़माने के, तो उनको ये बात बहुत खटकी एक्चुअली। कहानी के हिसाब से जिस आदमी ने ये प्रूफ निकाला था उसको मार दिया गया, क्योंकि उस टाइम जो प्योर मैथमेटिशियन थे उनको काफ़ी भरोसा था रैशनल नंबर्स पे। उनका मानना था कि सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इस बात से उनको ये पता चला कि कुछ ऐसी रियल क्वांटिटीज़ है, क्योंकि ये क्वांटिटी रियल है। मैं आपको फिर से ये बताता हूँ कि अगर आप एक 1 बाई 1 यूनिट और 1 यूनिट का स्क्वायर लेंगे तो इसकी डायगोनल की लेंथ √2 है, इसकी लेंथ √2 है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, दिस इज अनदर मैथमेटिकल थ्योरम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन √2 कैन नेवर बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो ये एक काफ़ी एक डीप पॉइंट था, एक काफ़ी प्रोफाउंड पॉइंट था, जिससे फिर लोगों ने रियल नंबर्स की आगे जांच शुरू की, उनकी प्रॉपर्टीज़ फर्दर देखी। और जनरली हमारी हम जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि नंबर लाइन। तो अगर आप नंबर लाइन देखेंगे तो यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पे इंटीजर्स आएंगे 1 2 3 -1 -2 -3 गोज इन बोथ डायरेक्शन। तो सबसे पहले उनका मानना था कि जो इस नंबर पे जो कोई भी पॉइंट है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इससे हमें पता चला कि कोई एक नंबर है यहाँ पे है जिसको कभी भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इस नंबर को आप इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं यही नंबर लाइन ले लेता हूँ, ये 1 यूनिट है और मैं यहाँ पे 1 का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और फिर जो ये डायगोनल होगी अगर मैं कंपास से इसको यहाँ लेके आता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ इस पर, तो ये लेंथ है, ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, तो ये लेंथ √2 होगी। तो इसका मतलब कि ये रियल लेंथ है इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब इस नंबर लाइन पे ऐसे नंबर भी छुपे हुए हैं जिनको आप कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब आप एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी डेंस है।
मतलब ऐसा नहीं है कि √2 √3 या फिर इस तरह से बहुत कम ऐसे नंबर है। आपको पता चलेगा कि बहुत सारे नंबर, इनफैक्ट रियल नंबर्स, ये एक वैसे ये भी 10th में आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट रियल नंबर्स आर डेंस। बेसिकली आप किसी भी कोई भी दो नंबर आप लेंगे, चाहे कितने ही क्लोज क्यों ना हो, आप बीच में उनके एक रियल नंबर ढूंढ सकते हैं। रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स आर डेंस इन ईच अदर। तो इस पे ज़्यादा आप ध्यान ना दें, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिकली ये हमारा कंप्लीट करता है प्रूफ कि √2 इज़ इरेशनल। और मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया हूँ कि ई जो कि हमारा बेस होता है नेचुरल लॉगरिथम का, ln या log ई, ई इटसेल्फ इज़ इरेशनल, ई इज़ ऑल्सो इरेशनल। और पाई भी इरेशनल है। जो भी आपने अभी तक पाई की वैल्यूज़ यूज़ की है, 22/7 या 3.14, ये सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है पाई की, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट एग्जैक्टली इसको लिखा नहीं जा सकता एज रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। तो ये कंप्लीट करता है हमारा ये लेसन। आप इस पे वो फिर से देखिए एक बार, अगर आपको कुछ समझ में नहीं है। इस प्रॉपर्टी को आप फिर से एक बार देख ले। आप देख लीजिए, ये एक थियरम है वैसे, बेसिकली इट्स प्रूव्ड, बट ये है कि ये लोअर क्लासेस में आपकी जो इसकी बेसिक्स है वो क्लियर हो गए होंगे। आप इसको वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए, आप देखना कि आपको ये हमेशा ट्रू मिलेगा। तो ये इस प्रॉपर्टी के वजह से हम ये प्रूव कर पाते हैं कि √2 को हम कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो ये पहला इंपॉर्टेंट प्रूफ है इस चैप्टर में। और ये इनफैक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है इन जनरल मैथमेटिक्स में, मतलब पूरे मैथमेटिक्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ माना जाता है। इससे एग्जिस्टेंस ऑफ सम नंबर्स विच आर बियॉन्ड द रियल्म ऑफ रैशनल नंबर्स। और अब नंबर्स काफ़ी आगे आ चुके थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स पर काफ़ी मैथमेटिशियंस को ऐसा लग गया था कि अब कंप्लीट हो गया, कोई भी नंबर हो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन फिर इस प्रूफ से उनको पता चला कि नहीं, कुछ नंबर अभी भी बाकी है जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये इससे कंप्लीट होता है हमारा क्लास। थैंक यू।